सुप्रभात। क्लास 10th हिंदी व्याकरण का चौथा पाठ रस। इसमें आज हम लोग करुण रस का अध्ययन करेंगे। प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि का शोक जब विभाव, अनुभाव, संचारी आदि भावों से पुष्ट होकर व्यक्त होता है तो उसे करुण रस कहते हैं। जैसे अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की, उसके अंतर में होली। हाँ सही न जाती मुझसे, अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है, हो रहा हृदय मतवाला। इस उदाहरण में महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आलम्बन है, कवि का हृदय आश्रय है, भूख प्यास और क्रंदन उद्दीपन है, दैन्य विषाद आवेग आदि संचारी भाव हैं। इस तरह से जब हम किसी प्रिय व्यक्ति के शोक में रहते हैं या शोक का रहता है तो वहाँ पे करुण रस की निष्पत्ति होती है। चौथा है हास्य रस। जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का पोषण हो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यानी कि कोई व्यक्ति है इतना मोटा है कि उसकी चाल जो है, चलने की जो गति है वह हाथी के जैसी है और चमड़ी जो है वो गैंडे जैसा है, उसका सिर जो है तरबूजे के जैसा है और गाल जो है खरबूजे जैसे हैं। यह देख करके लोगों को हंसी आ जाती है। दूसरा उदाहरण है कि हंसी हंसी भाजे देखी दुल्ह दिगंबर को, पाहुन ज्यामे हिमांचल के उछाह में, कहें पद्माकर सो कहें को कहा। पद्माकर जी ने इसको लिखा है कि भगवान शंकर की बारात जब जाती है तो उसमें जैसे कहीं आप लोग जाते हैं शादी विवाह में तो बढ़िया से तैयार होके जाते हैं ना, लेकिन शंकर जी की बारात में सांप, बिच्छू, लंगड़े, लूजे, गूंगे हर तरह के व्यक्ति जाते हैं और ऐसे बारातियों को जाते देख करके लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जा रहे हैं। पांचवा है रौद्र रस। जहाँ क्रोध और प्रतिशोध का भाव विविध अनुभवों, विभावों और संचारियों के योग से परिपुष्ट होता है वहाँ रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव जो है क्रोध या प्रतिशोध। एक दिन न्यूयॉर्क में भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। आज 2.5 लाख में कोई नहीं जीवित बचा, एक दिन न्यूयॉर्क में कोई नहीं बच पाएगा। नागासाकी और हिरोशिमा का ध्वंस जो है इसमें आलंबन है, कवि हृदय और श्रोता आश्रय हैं, क्रोध अमर्ष आवेग संचारी हैं, उग्र वचन जो हैं अनुभाव हैं। छठवां है भयानक रस। जहाँ भय स्थायी भाव पुष्ट और विकसित हो वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। जैसे एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राहगीर रास्ते से जा रहा है और रास्ते में एक तरफ आगे की तरफ अजगर है और पीछे की तरफ शेर है। अब वह सोच रहा है कि आगे जाएंगे तो सांप काट लेगा और पीछे बढ़ेंगे तो शेर खा जाएगा। ऐसी भयानक स्थिति को देख करके वह बीच में ही मूर्छित होकर के गिर जाता है। यहाँ यात्री आश्रय है, अजगर और सिंह भय के आलंबन हैं। अजगर और सिंह की भयावनी आकृति और उनकी चेष्टाएं उद्दीपन हैं। यात्री का कांपना
पसीना आना और मूर्छा अनुभाव हैं तथा आवेग, कंप आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार भयानक रस की इसमें अभिव्यंजना हुई है। धन्यवाद।